नमस्कार, आपका हमारे चैनल कृष्णा अवेकेंस में हार्दिक स्वागत है। आइए इस पवित्र आध्यात्मिक यात्रा के प्रारंभ में एक प्रार्थना करें। जो भी इस वीडियो को देख रहा है, भगवान श्री कृष्ण उनके जीवन में समृद्धि, शांति और सत्य का प्रकाश भर दें। कृष्ण उनके कर्मों में विश्वास जगाए और उनके धैर्य को बल प्रदान करें। श्री कृष्ण आपके मन से अधीरता, आत्मा से भ्रम और जीवन से असंतोष को दूर करें। जब हम अच्छा करते हैं फिर भी बुरा झेलते हैं तो मन यही पूछता है, भगवान आखिर फल कब मिलेगा। आज हम इसी प्रश्न का उत्तर ढूंढेंगे। अपने कर्मों का फल देर से क्यों मिलता है और क्यों यह देर ही असल में सबसे बड़ी कृपा होती है। कर्म क्या है? हमारे जीवन में जो कुछ भी घटित होता है उसका कारण केवल और केवल हमारे कर्म होते हैं। हमें अक्सर लगता है कि हम जो अच्छा करते हैं उसका फल तुरंत मिलना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। ऐसा क्यों है? क्या हमारे कर्मों का फल हमें समय से क्यों नहीं मिलता? इस प्रश्न का उत्तर समझने के लिए हमें पहले यह समझना होगा कि कर्म क्या है और श्री कृष्ण इसके बारे में क्या सिखाते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कर्म का अर्थ स्पष्ट किया है। उन्होंने कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, अर्थात तुम्हें केवल कर्म करने का अधिकार है, फल पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। इस श्लोक से यह स्पष्ट होता है कि कर्म केवल हमारे करने का कार्य है, लेकिन उसका फल किस समय मिलेगा यह हम निर्धारित नहीं कर सकते। हम केवल अपने कर्मों में ईमानदारी और समर्पण के साथ लगे रह सकते हैं। कर्म दो प्रकार के होते हैं, एक अच्छे कर्म और दूसरे बुरे कर्म। अच्छे कर्म हमें सुख, शांति और संतुष्टि देते हैं, जबकि बुरे कर्म हमें दुख और पीड़ा का सामना कराते हैं। श्री कृष्ण के अनुसार अच्छे कर्मों का फल समय लेता है, क्योंकि ईश्वर हमें तैयार कर रहे होते हैं ताकि हम उस फल का सही तरीके से आनंद उठा सकें। अगर हम तुरंत फल की उम्मीद करते हैं तो हम अपने कर्मों की सच्चाई और प्रभाव को पूरी तरह नहीं समझ पाते। श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्मों का फल तब तक प्राप्त नहीं होता जब तक हम स्वयं उस फल को संभालने के लिए तैयार नहीं होते। जैसे एक बीज को बीजारोपण के बाद फल बनने में समय लगता है, वैसे ही हमारे कर्म भी समय लेकर हमें अपना फल देते हैं। कभी कभी हमें लगता है कि हमने अच्छा किया है, फिर भी हमें वही फल नहीं मिल रहा है जिसकी हम उम्मीद करते हैं। यही वह समय होता है जब हमें अपने धैर्य और विश्वास को मजबूत करने की आवश्यकता होती है। ये समय होता है जब हमें यह समझने की आवश्यकता होती है कि समय का अपनी गति से काम करना आवश्यक है। कर्मों का फल देर से इसलिए मिलता है ताकि हम उसे सही तरीके से समझें और उसका मूल्य जान सकें। अगर हमें फल तुरंत मिल जाता तो हम उसकी गहराई को महसूस नहीं कर पाते। यही कारण है कि श्री कृष्ण कहते हैं कि फल के प्रति हमारी अपेक्षाएं और हमारे कर्मों के बीच समय का अंतर महत्वपूर्ण होता है। आइए अब हम गीता में श्री कृष्ण द्वारा दिए गए उपदेशों को ध्यान में रखते हुए कर्म के महत्व को और अधिक समझने की कोशिश करते हैं। कर्म केवल एक कार्य नहीं है, बल्कि यह हमारे जीवन का उद्देश्य है। हर कर्म का एक गूढ़ अर्थ है और उसका फल हमेशा हमारे लिए सबसे उत्तम होता है, भले ही वह तुरंत न मिले। कर्म केवल एक कार्य नहीं है, बल्कि यह हमारे जीवन का उद्देश्य है। हर कर्म का एक गूढ़ अर्थ है और उसका फल हमेशा हमारे लिए सबसे उत्तम होता है, भले ही वह तुरंत न मिले। कर्म की प्रक्रिया में समय का महत्वपूर्ण स्थान है और श्री कृष्ण हमें यही सिखाते हैं कि हमें अपने कर्मों के परिणामों पर ध्यान केंद्रित करने से अधिक अपने कर्मों में निष्ठा और समर्पण पर ध्यान देना चाहिए। जब हम सही उद्देश्य के साथ कर्म करते हैं तब हमें किसी भी फल की चिंता नहीं रहती, क्योंकि विश्वास होता है कि वह फल निश्चित रूप से हमारे लिए सर्वोत्तम होगा। कभी कभी हमें यह भ्रम हो सकता है कि हमारी मेहनत का सही परिणाम हमें जल्द मिलना चाहिए। हम जब मेहनत करते हैं तो हमें लगता है कि हमारे प्रयासों का फल हमें जल्दी मिलना चाहिए, और यदि ऐसा नहीं होता तो हमें निराशा होने लगती है। लेकिन यही वह समय होता है जब हमें श्री कृष्ण के उपदेश को आत्मसात करना चाहिए कि कर्मों का फल देर से क्यों आता है। कर्म का फल देर से इसलिए आता है क्योंकि उसे मिलने से पहले हमें अपने भीतर कुछ विशेष गुणों का विकास करना होता है। जैसे एक बीज को धरती में दबाकर रखा जाता है, उसे अपने भीतर से अंकुरित होने के लिए समय और उपयुक्त वातावरण की आवश्यकता होती है।
वैसे ही हमारे कर्मों का भी एक उपयुक्त समय और वातावरण होता है। यदि हम अपनी आत्मा में शांति, धैर्य और संयम का विकास नहीं करते तो हम उस फल को ठीक से नहीं समझ पाएंगे जो हमारे कर्मों का परिणाम है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से कर्म के फल का समय इसलिए भी देर से आता है ताकि हम उसकी सच्ची कीमत समझ सकें। अगर हमें किसी कार्य का परिणाम तुरंत मिल जाता तो हम शायद उस फल के महत्व को ठीक से न समझ पाते। जब कर्म का फल समय लेता है तो हमें उससे सीखने का और उस फल को सही तरीके से अपनाने का समय मिलता है। यह हमें मानसिक और आत्मिक विकास की ओर अग्रसर करता है। श्री कृष्ण के जीवन में भी कई ऐसे उदाहरण हैं जहां उन्होंने देर से मिलने वाले फल का महत्व बताया। जब अर्जुन ने गीता के श्लोकों को सुना तो वह समझ गए कि कर्म करने के बाद फल की चिंता करना व्यर्थ है। यही कारण है कि श्री कृष्ण ने गीता में कहा था कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात कर्म करते समय केवल कर्म की गुणवत्ता पर ध्यान दो, फल पर नहीं। श्री कृष्ण के अनुसार कर्म का फल तब मिलता है जब हम उस फल के लिए मानसिक रूप से तैयार होते हैं। जीवन में जो कुछ भी घटित होता है वह हमारे कर्मों का परिणाम होता है, लेकिन जब हमें फल देर से मिलता है तो वह हमारे लिए एक शिक्षा का रूप होता है जिससे हम और भी अधिक जागरूक और समझदार बनते हैं। अक्सर यह देखा जाता है कि हम जब किसी काम में अपना पूरा प्रयास लगा देते हैं और फिर भी तुरंत फल नहीं मिलता तो हम उदास हो जाते हैं। लेकिन हमें यह समझना चाहिए कि हमारे कर्मों का फल हमें कभी भी बुरी स्थिति में नहीं डालता, बल्कि हमें अपने कर्मों से और भी परिपूर्ण और अनुभवी बनाता है। इसलिए जब हम कर्म करते हैं तो हमें फल की चिंता करने से ज्यादा अपने कर्मों के प्रति सच्चाई, निष्ठा और समर्पण पर ध्यान देना चाहिए। यही सबसे महत्वपूर्ण बात है जिसे हमें समझना चाहिए। कर्म का फल देर से मिलता है ताकि हम उसे सही समय पर सही तरीके से अपनाएं और उसे अपनी आत्मा के विकास के रूप में स्वीकार करें। कर्म का फल देर से मिलने के कारण हमें यह समझना होगा कि हर कर्म का अपना एक विशेष समय होता है। इस समय की आवश्यकता केवल हमारे भीतर की तन्मयता, समर्पण और विश्वास को परिपूर्ण करने के लिए है। जब हम किसी कार्य को करते हैं तो हमारे मन, शरीर और आत्मा का सम्मिलित योगदान उस कार्य में समाहित होता है। इसका मतलब यह है कि कर्म का फल केवल बाहर से नहीं बल्कि हमारे भीतर से आता है और हमें उस फल का वास्तविक अनुभव तब मिलता है जब हमारी आत्मा उसे पूरी तरह से स्वीकार करने के लिए तैयार होती है। इसका एक उदाहरण श्री राम के जीवन से लिया जा सकता है। श्री राम का वनवास और उनका 14 वर्षों का कठिन समय इस बात का प्रमाण है कि ईश्वर कभी भी अपने भक्तों को बिना वजह कष्ट नहीं देता। उनके संघर्ष का उद्देश्य उन्हें परिपक्व करना था ताकि वे अपने कर्तव्यों का निर्वहन सर्वोत्तम तरीके से कर सकें। श्री राम ने कठिनाइयों का सामना किया, लेकिन उन्होंने कभी भी अपने कर्मों को छोड़ने का विचार नहीं किया। अंत में जब उन्हें अयोध्या लौटने का अवसर मिला तो उन्होंने न केवल राज्य की भव्यता प्राप्त की बल्कि वे स्वयं और भी महान बन गए। यही है कर्म का फल। वह हमें हमारे भीतर के दिव्य तत्व को पहचानने में मदद करता है और हमें अपने जीवन के सही उद्देश्य को जानने का अवसर देता है। कभी कभी जब हमें फल का अनुभव देर से होता है तो यह हमें यह भी सिखाता है कि जीवन में धैर्य का महत्व कितना अधिक है। हम अक्सर अपने कर्मों के परिणाम के लिए बहुत अधिक अधीर हो जाते हैं, लेकिन धैर्य रखने से हम अपने भीतर की आंतरिक शक्ति को पहचान सकते हैं और जीवन के संघर्षों का सामना करने की ताकत पा सकते हैं। श्री कृष्ण के अनुसार जीवन का उद्देश्य केवल भौतिक फल प्राप्त करना नहीं है बल्कि आत्मिक उन्नति प्राप्त करना। श्री कृष्ण का जीवन ही इस बात का प्रमाण है कि कर्म का फल हमेशा समय के अनुसार मिलता है। श्री कृष्ण ने कभी भी अपने कर्मों के फल की चिंता नहीं की, बल्कि उनका पूरा ध्यान अपने कर्तव्यों के निर्वहन पर था। उन्होंने गीता में अर्जुन को यही सिखाया था, कर्म करने से कभी न भागो, क्योंकि कर्म ही जीवन है। इसी तरह हमें भी अपनी सफलता या असफलता पर ध्यान केंद्रित करने की बजाय हमें अपने कर्मों की शुद्धता और उनके प्रति समर्पण पर ध्यान देना चाहिए। श्री कृष्ण के अनुसार जब हम अपने कर्मों को सही उद्देश्य के साथ करते हैं तो हमें उनका फल भी अवश्य मिलता है, लेकिन वह फल हमें तब मिलता है जब हम उसकी पूरी क्षमता को समझने के लिए तैयार होते हैं। कभी कभी हमें लगता है कि हमें अच्छे कर्मों का फल तुरंत मिलना चाहिए। हमें यह समझने की आवश्यकता है
जबकि फल का समय केवल हमारी परीक्षा का समय है। यदि हम अपने कर्मों के फल का तुरंत अनुभव करें तो हम उन अनुभवों से आत्मिक रूप से नहीं सीख सकते। फल देर से मिलता है ताकि हम उसके महत्व को सही रूप से समझ सकें। यह हमें अपने कर्मों की गहरी समझ प्रदान करता है और हमारे जीवन को एक नया दृष्टिकोण देता है। हमें याद रखना चाहिए कि कर्म का फल नहीं केवल भौतिक लाभ होता है, बल्कि यह हमारी आत्मिक उन्नति, शांति और संतुष्टि का कारण बनता है। यही कारण है कि कर्म का फल देर से आता है, ताकि हम उसे समझें, उसे स्वीकार करें और उस फल के माध्यम से अपने जीवन में एक नई दिशा पा सकें। कभी कभी हम अपनी मेहनत और प्रयासों के बाद भी फल की प्रतीक्षा करते हैं और तब हमें लगता है कि हमारे प्रयास व्यर्थ जा रहे हैं। लेकिन वास्तव में यह वह समय है जब हमें अपना आत्मविश्वास और समर्पण और अधिक बढ़ाना चाहिए। जब हम कर्म करते हैं तो हमें हर क्षण में यह समझने का प्रयास करना चाहिए कि वह कर्म हमारे भीतर एक नया आयाम खोलने का काम कर रहा है, जिससे हम खुद को और भी बेहतर रूप में देख सकें। इसी तरह हमें यह समझने की आवश्यकता है कि कर्म के फल का समय सिर्फ और सिर्फ हमारे आंतरिक विकास की प्रक्रिया का हिस्सा है। जब हम अपने कर्मों को ईश्वर के प्रति समर्पित कर देते हैं, तब हमें उनके परिणाम की चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वह फल हमारे लिए हमेशा सर्वोत्तम होता है। श्री कृष्ण का यह उपदेश हमें यह सिखाता है कि कर्म का फल हमें तब मिलता है जब हम अपने आत्मा के साथ पूरी तरह से समर्पित होकर कार्य करते हैं और किसी भी प्रकार की उम्मीद से मुक्त रहते हैं। यहाँ पर यह समझना महत्वपूर्ण है कि कर्म का फल समय के अनुसार आता है, क्योंकि हमें उस फल के लिए मानसिक और आत्मिक रूप से तैयार होना चाहिए। जैसे एक पका हुआ फल समय पर अपनी शाखा से गिरता है, वैसे ही हमारे कर्मों का फल भी समय पर और हमें तैयार कर देने के बाद मिलता है। ये समय हमारे आत्मिक परिपक्वता का प्रतीक है और यही समय हमें ईश्वर की कृपा और आशीर्वाद का अनुभव कराता है। जब हम जीवन में किसी कार्य को करते हैं तो अक्सर हमारी अपेक्षाएं और इच्छाएं होती हैं कि हमें तुरंत उसका फल मिल। हम दिन रात मेहनत करते हैं, कड़ी मेहनत करते हैं, लेकिन कई बार हमें लगता है कि जो हम कर रहे हैं उसका फल हमें जल्द नहीं मिल रहा। यह स्थिति निराशा और असंतोष का कारण बन सकती है, लेकिन हमें यह समझना होगा कि कर्म का फल देर से मिलता है और इसका कारण हमारे आंतरिक विकास से जुड़ा हुआ है। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, अर्थात तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने पर है, फल पर नहीं। ये एक गहरी बात है, क्योंकि इस एक वाक्य में कर्म और फल के रिश्ते को समझाया गया है। जब हम कर्म करते हैं तो हमें सिर्फ उस कर्म पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, न कि उसके परिणाम पर। यदि हम परिणाम की चिंता करेंगे तो हम अपने कर्म को ईमानदारी से नहीं कर पाएंगे। कर्म का फल देर से क्यों आता है? इसका जवाब हम जीवन के कई पहलुओं में पा सकते हैं। सबसे पहले, जब हम किसी कार्य को करते हैं तो उस कार्य का परिणाम केवल हमारे प्रयासों पर निर्भर नहीं होता, बल्कि यह हमारी मानसिकता, हमारी प्रेरणा और हमारे आंतरिक विकास पर भी निर्भर करता है। उदाहरण के लिए, यदि हम किसी व्यवसाय में सफलता की ओर बढ़ रहे हैं तो यह जरूरी नहीं कि हमारे द्वारा किए गए हर प्रयास का परिणाम तुरंत दिखे। कभी कभी हमें अपने प्रयासों के परिणाम देखने के लिए समय की आवश्यकता होती है। जब हम अपने कार्य में निष्ठा, समर्पण और सच्चाई से लगे रहते हैं तो हमें धीरे धीरे उसका फल मिलता है। श्री कृष्ण के जीवन में भी कर्म और फल का अद्भुत उदाहरण देखने को मिलता है। उन्होंने अपना पूरा जीवन समाज की भलाई और धर्म के मार्ग पर बिताया। वह कभी भी अपने कर्मों के फल की चिंता नहीं करते थे, बल्कि उनका ध्यान केवल अपने कार्यों में था। जब अर्जुन ने गीता में श्री कृष्ण से पूछा कि हम अपने कर्मों के फल की चिंता कैसे छोड़ सकते हैं, श्रृंगाल, तो श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, तुम्हें सिर्फ अपना कर्म करना है, फल की चिंता छोड़ दो। यह संदेश हमें यह सिखाता है कि कर्म का फल हमेशा समय पर मिलता है और हमें उसकी चिंता करने की बजाय अपने कार्य में पूरी तरह से समर्पित होना चाहिए। श्री कृष्ण का यह उपदेश हमें समय के महत्व को समझाता है। जैसे एक बीज को अंकुरित होने में समय लगता है, वैसे ही हमारे कर्मों का फल भी धीरे धीरे विकसित होता है। अगर हमें किसी कार्य का तुरंत फल मिल जाता तो हम उसके महत्व को ठीक से नहीं समझ पाते। यही कारण है कि कर्म का फल देर से आता है, ताकि हम उसे पूरी तरह से समझ सकें
और उस फल को सही तरीके से अपनाने के लिए तैयार हो सके। समय का महत्व समझने के लिए हमें एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आपने किसी लक्ष्य के लिए कठिन परिश्रम किया है, जैसे कि आपने अपनी शिक्षा पूरी की, किसी प्रतियोगिता में भाग लिया या कोई नया व्यवसाय शुरू किया। अब आपके सामने यह स्थिति है कि आपको परिणाम नहीं दिख रहे हैं। इस समय आपको निराश होने की बजाय उस समय के महत्व को समझना चाहिए। यह समय आपका आंतरिक विकास कर रहा है। यह समय आपके धैर्य, समर्पण और विश्वास को परख रहा है। हमारे समाज में कई ऐसे उदाहरण हैं जहां सफलता देर से आई, लेकिन उन सफलता की कहानियों ने हमें यह सिखाया कि कर्म का फल देर से आता है, ताकि हम उसकी सच्ची कीमत समझ सकें। एक प्रसिद्ध उदाहरण मिलता है महात्मा गांधी का। महात्मा गांधी ने भारत को स्वतंत्रता दिलाने के लिए असंख्य संघर्ष किए। वह सैकड़ों वर्षों तक संघर्ष करते रहे, लेकिन उनका संघर्ष बिना किसी फल की उम्मीद के था। उन्होंने हमेशा अपनी भूमिका निभाई, न कि परिणाम की चिंता की। गांधी जी की यह सोच और उनका समर्पण हमें यह समझाता है कि अगर हम अपने कर्मों में ईमानदारी रखते हैं और बिना किसी अपेक्षा के कार्य करते हैं, तो फल अपने आप मिलेगा। कर्म का फल देर से मिलता है, ताकि हम अपने कर्मों में और भी परिपक्व हो सकें। यह समय हमें यह सीखने का अवसर देता है कि हम अपने कर्मों से क्या सीख रहे हैं। इस समय में हम अपनी कमजोरियों को पहचानते हैं और साथ ही अपनी ताकत को भी समझते हैं। हमें यह समझना चाहिए कि जीवन में जो भी हम कर रहे हैं वह हमारे आत्मिक विकास की प्रक्रिया का हिस्सा है। कर्म का फल देर से मिलने से हमें यह भी समझ आता है कि जीवन में जो भी होता है वह हमारे लिए सबसे अच्छा होता है। जब हमें फल देर से मिलता है तो हम उस फल को पूरी तरह से आत्मसात कर पाते हैं। हम उसे बिना किसी अहंकार या घमंड के स्वीकार करते हैं। यह हमें आत्मसात करने का, अपने अंदर के सत्य को जानने का और जीवन को पूरी तरह से समझने का एक मौका देता है। अंत में हमें यह समझना चाहिए कि कर्म का फल केवल भौतिक नहीं होता। कर्म का फल आत्मिक होता है और वही सबसे महत्वपूर्ण है। जब हम कर्म करते हैं तो हमें उसकी पूरी ईमानदारी, निष्ठा और समर्पण के साथ शुरुआत करनी चाहिए। उसके बाद परिणाम आने पर हमें उसे पूरी तरह से स्वीकार करना चाहिए और यही सबसे बड़ा फल है। समय का इंतजार न करें, बल्कि अपने कर्म में निष्ठा और समर्पण रखें। जीवन में हर स्थिति एक अवसर है और यही अवसर हमें सच्चे फल का अनुभव करने का मौका देता है। कर्म का फल देर से मिलने का मतलब यह नहीं कि वह कभी नहीं मिलेगा, बल्कि इसका अर्थ है कि हम उस फल के लिए तैयार हो रहे हैं। यह समय हमारे आत्मिक विकास का एक भाग है जो हमें हमारे सच्चे उद्देश्य की पहचान दिलाता है। जैसा कि हमने पहले देखा कि कर्म का फल देर से मिलता है, इसका एक और गहरा कारण यह है कि हम जब तक पूरी तरह से परिपक्व नहीं होते, तब तक हमें अपने कर्मों का सही फल नहीं मिलता। यह समय केवल एक इंतजार का समय नहीं है, बल्कि यह हमारे आत्मिक विकास और परिपक्वता का समय है। जैसे एक बीज को बढ़ने के लिए उसकी मिट्टी में समय और पोषण चाहिए, वैसे ही हमारे कर्मों को फलित होने के लिए हमें भी समय और आंतरिक सशक्तिकरण की आवश्यकता होती है। हमारे जीवन में हर घटना, हर परिस्थिति और हर कर्म एक पाठ की तरह है। जब हम जीवन के इन पाठों को सीखते हैं तो हम धीरे धीरे अपने कर्मों के वास्तविक फल को समझने के लिए तैयार होते हैं। यह फल केवल हमारे बाहरी जीवन में नहीं, बल्कि हमारे आंतरिक जीवन में भी होता है। कर्म का फल हमें तब मिलता है जब हम खुद को बदलने और अपने आंतरिक दृष्टिकोण को सही दिशा में मोड़ने के लिए तैयार होते हैं। कर्म का फल सिर्फ भौतिक लाभ तक सीमित नहीं होता। जब हम अपने कर्मों को सही भाव और उद्देश्य से करते हैं तो वे हमें आत्मिक सशक्तिकरण प्रदान करते हैं। श्री कृष्ण ने गीता में कहा था, जो व्यक्ति अपने कर्मों के फल की उम्मीद नहीं करता, वह ही सही मायनों में कर्म करता है। इसका अर्थ यह है कि जब हम कर्म करते हैं तो हमें यह सोचने की जरूरत नहीं होती कि हमें इसका फल कब और किस रूप में मिलेगा। हमें केवल यह सोचना चाहिए कि हमारा कर्म ईश्वर की इच्छा के अनुसार हो रहा है और हम इसे ईश्वर के लिए समर्पित कर रहे हैं। कर्म का फल देर से मिलने का मतलब यह भी है कि जब हमें उस फल का अनुभव होता है तो हम उसे पूरी तरह से महसूस कर सकते हैं। हमें उसे अपने आंतरिक विकास के रूप में अपनाने की ताकत मिलती है। जैसे जैसे हम अपने कर्मों में और अधिक समर्पण के साथ लगे रहते हैं, हमें यह समझ में आता है
कि कर्म का असली फल वह नहीं है जो हम बाहरी दुनिया से प्राप्त करते हैं, बल्कि वह है जो हम अपने भीतर से अनुभव करते हैं। कर्म का फल देर से मिलने के पीछे एक महत्वपूर्ण कारण यह भी है कि हमारे जीवन में जो कुछ भी हो रहा है वह एक चक्र की तरह है। हम जिस चक्र में हैं वह हमारे पिछले कर्मों का फल है। जब हम अच्छे कर्म करते हैं तो यह चक्र सकारात्मक दिशा में चलता है, और जब हम बुरे कर्म करते हैं तो यह चक्र नकारात्मक दिशा में चलता है। लेकिन यह चक्र हमेशा समय के साथ खुद को संतुलित करता है। हम अपने कर्मों के फल को जितना जल्द देखना चाहते हैं उतना ही हमें धैर्य रखना सीखना चाहिए। कर्म का फल देर से मिलता है क्योंकि वह हमें यह सिखाता है कि समय के साथ हर चीज अपने आप ठीक होती है। हम जितना अपने कर्मों में ईमानदारी, मेहनत और समर्पण से लगे रहते हैं उतना ही हम अपने जीवन को और सशक्त बना सकते हैं, और जब समय सही होता है तो हमें अपने कर्मों का फल मिलेगा, वह भी पूरी तरह से उपयुक्त रूप में। यहाँ एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि जब हम अपने कर्मों को ईश्वर के प्रति समर्पित करते हैं तो उनका फल हमें उनके आशीर्वाद के रूप में मिलता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता में यही उपदेश दिया था कि जब हम अपने कर्मों को बिना किसी अपेक्षा के करते हैं तो वे कर्म हमारे जीवन में सकारात्मक बदलाव लाते हैं। यह आशीर्वाद उस समय के साथ आता है जब हम पूरी तरह से तैयार हो जाते हैं। कर्म का फल देर से मिलने से हमें यह एहसास होता है कि हमारा जीवन एक यात्रा है, और इस यात्रा में हर कदम हमें कुछ नया सिखाता है। जब हम जीवन को इस दृष्टिकोण से देखते हैं तो हम हर स्थिति, हर कठिनाई और हर असफलता को एक अवसर के रूप में देखते हैं। यही वह समय होता है जब हमें अपने आत्मिक विकास की आवश्यकता होती है, और यही समय हमें अपने कर्मों के वास्तविक फल को समझने में मदद करता है। समय और सिद्धांत का संबंध बहुत गहरा है। समय हमेशा अपने अनुसार चलता है, और हमें अपने कर्मों का फल भी उसी समय पर मिलता है जब हम पूरी तरह से तैयार होते हैं। यह समय का चयन हमारे कर्मों के सिद्धांतों से जुड़ा हुआ है। जैसे हम बीज को जमीन में डालते हैं तो उसे समय और सही देखभाल की जरूरत होती है, वैसे ही हमारे कर्मों का फल भी समय और सही सिद्धांतों पर आधारित होता है। जब हम अपने कर्मों को ईमानदारी, निष्ठा और श्रद्धा के साथ करते हैं तो हमें उनका फल समय के साथ अवश्य मिलता है। लेकिन इस फल को समझने के लिए हमें धैर्य और समर्पण की आवश्यकता होती है। यदि हम कर्म के फल के इंतजार में अधीर होते तो हम अपने आत्मिक विकास को रुकने देंगे। अंत में हमें यह समझना होगा कि कर्म का सच्चा फल क्या है। भौतिक रूप से हमें जो भी फल मिलता है वह केवल अस्थायी होता है। सच्चा फल वह है जो हमें आत्मिक उन्नति, शांति और संतुष्टि के रूप में मिलता है। यही असली फल है जो हमें जीवन में सच्चे अर्थ को समझने में मदद करता है। कर्म का फल जब देर से मिलता है तो हमें उसे पूरी तरह से समझने के लिए तैयार होना पड़ता है, और यही समय हमें अपने जीवन के गहरे उद्देश्य को पहचानने का अवसर देता है। इसलिए हमें अपने कर्मों को सही उद्देश्य और समर्पण से करना चाहिए, और उसके परिणाम पर ध्यान न देकर केवल अपने कर्तव्यों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। हमने पहले देखा कि कर्म का फल देर से क्यों मिलता है और उसके पीछे का गूढ़ सत्य क्या है। अब हम इस अध्याय में कर्म और फल के बीच के संतुलन को समझने का प्रयास करेंगे। यह संतुलन न केवल हमारे बाहरी जीवन बल्कि हमारे आंतरिक जीवन को भी प्रभावित करता है। जब हम अपने कर्मों को सही दृष्टिकोण से करते हैं तो हम न केवल बाहरी सफलता प्राप्त करते हैं बल्कि आत्मिक उन्नति की दिशा में भी बढ़ते हैं। कर्म और फल का संबंध केवल बाहरी घटनाओं तक सीमित नहीं है, यह एक आंतरिक प्रक्रिया है जो समय के साथ परिपक्व होती है। श्री कृष्ण ने गीता में कहा था, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। इसका अर्थ यह है कि हमें केवल अपने कर्मों पर अधिकार होता है, उनके परिणाम पर नहीं। जब हम कर्म करते हैं तो हम इसका फल अपेक्षाएं और आशाएं छोड़कर करते हैं। कर्म का सही तरीका यही है, उसे पूर्ण समर्पण और ईश्वर के प्रति निष्ठा के साथ करना। कभी कभी हमें लगता है कि हम जितना मेहनत करते हैं उतना फल हमें नहीं मिलता। ये समय की एक प्रक्रिया है। समय के साथ हमें यह समझने की आवश्यकता होती है कि कर्म का फल मिलने में देरी होने का कारण हमारी आत्मिक उन्नति है। जब हम अपनी मानसिकता और दृष्टिकोण को सुधारते हैं तब कर्म का फल स्वाभाविक रूप से अच्छे रूप में सामने आता है। कर्म और फल का संतुलन हमारे जीवन में स्थिरता और शांति लाता है। जब हम अपने कर्मों में सच्चाई, ईमानदारी
और निष्कलंक भावना से जुड़े रहते हैं तो फल भी उसी हिसाब से मिलता है। यह संतुलन तभी संभव है जब हम अपने कर्मों को न केवल बाहरी दुनिया के हिसाब से बल्कि अपने आंतरिक संसार से जोड़कर समझें। हमारे कर्मों का फल हमेशा उस मानसिकता पर निर्भर करता है जिससे हम उन्हें करते हैं। यदि हम सकारात्मक मानसिकता के साथ अपने कर्म करते तो वह फल सकारात्मक हो। यही सकारात्मकता हमें अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करती है और हमारे कर्मों का फल भी हमें आत्मिक शांति और संतुष्टि के रूप में मिलता है। कभी कभी हम देखते हैं कि हमारे द्वारा किए गए कर्म तुरंत फलित नहीं होते। इसका कारण यह हो सकता है कि हम उन्हें पूरी तरह से समर्पित होकर नहीं कर रहे। हमें यह समझने की आवश्यकता है कि समय के साथ हम खुद को सुधार सकते हैं। अपने कर्मों में निरंतरता और सुधार लाकर हम उनके परिणामों को भी श्रेष्ठ बना सकते हैं। कर्म के फल की उम्मीद छोड़ने से हमें मानसिक शांति मिलती है। जब हम अपने कर्मों को बिना किसी फल की उम्मीद किए करते हैं तो हम अपने कार्यों में पूरी तरह से समर्पित रहते हैं। इस तरह हमारे कर्म न केवल हमारी व्यक्तिगत सफलता की ओर बल्कि आत्मिक उन्नति की ओर भी हमें मार्गदर्शन करते हैं। हमारे जीवन में कर्मों और उनके फलों की प्रक्रिया एक गहरी शिक्षाओं से भरी हुई होती है। जब हम अपने कर्मों को पूर्ण श्रद्धा और ईश्वर के प्रति समर्पण के साथ करते हैं तो हमें उनका फल कुछ समय बाद मिलता है। इस समय के दौरान हमारी आत्मा में जो भी बदलाव आते हैं वह हमें खुद को और समझने का अवसर देता। हमारे कर्मों का फल कभी सीधे तौर पर सामने नहीं आता। यह समय के साथ धीरे धीरे आता है क्योंकि हम उसे ग्रहण करने के लिए तैयार नहीं होते। जब हम स्वयं को अधिक तैयार और जागरूक बनाते हैं तब हम अपने कर्मों का सही फल प्राप्त करते हैं। यही कारण है कि कर्म का फल देर से मिलता है। यह हमें उस प्रक्रिया से गुजरने का मौका देता है जिससे हम अपने आंतरिक और बाहरी दोनों संसारों को समझ सकते हैं। कर्म का फल देर से मिलने का एक और कारण यह हो सकता है कि यह हमें आत्मिक उन्नति की दिशा में एक गहरी कुंजी प्रदान करता है। जब हम बाहरी परिणामों के बजाय अपनी आंतरिक वृद्धि पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो हमें अपने कर्मों का सही फल मिलता है। यह फल केवल भौतिक लाभ तक सीमित नहीं होता बल्कि यह हमारी आत्मा के शुद्धिकरण और उन्नति में भी योगदान करता है। कभी कभी हमें यह लगता है कि हमारे कर्म हमें अपेक्षानुसार फल नहीं दे रहे हैं, लेकिन जब हम इसे आत्मिक उन्नति के रूप में देखते हैं तो हम पाते हैं कि हम पहले से कहीं अधिक शांति और संतुष्टि महसूस कर रहे हैं। इसलिए कर्म के फल का प्रतीक्षा करना सिर्फ बाहरी परिणामों का इंतजार करना नहीं है बल्कि यह आत्मिक समृद्धि की प्रक्रिया है। कर्म का फल हमें केवल बाहरी सफलता के रूप में नहीं मिलता। यह हमें आत्मिक संतुष्टि, मानसिक शांति और जीवन के प्रति गहरी समझ भी देता है। जब हम अपने कर्मों को सही रूप में करते हैं तो हम सकारात्मक परिणामों को आकर्षित करते हैं। इन परिणामों को समझने और अपनाने में हमें समय लगता है, लेकिन जब यह समय आता है तो हमें वह फल मिलता है जिसकी हमें वास्तव में आवश्यकता होती। कर्म का फल देर से मिलता है क्योंकि यह हमें जीवन के गहरे उद्देश्य को समझने का अवसर देता है। जब हम जीवन को इस दृष्टिकोण से देखते हैं तो हमें अपने कर्मों को सही तरीके से करने की प्रेरणा मिलती है। श्री कृष्ण ने गीता में कहा था, जो लोग अपने कर्मों के फल की उम्मीद नहीं करते वे ही सच्चे कर्मयोगी होते हैं। कर्म के फल का इंतजार हमें जीवन को समझने, आत्मिक उन्नति की दिशा में कदम बढ़ाने और अपने उद्देश्य की प्राप्ति में सहायक होता है। इस तरह हम न केवल अपने कर्मों के फल का सही अनुभव करते हैं बल्कि हम अपनी आत्मा को भी परिपूर्ण करते हैं। कर्म का फल देर से क्यों मिलता है? इस विषय पर जब हम गहराई से विचार करते हैं तो यह समझ में आता है कि जीवन में कुछ भी स्वाभाविक रूप से तुरंत परिणाम नहीं देता। हर एक क्रिया के साथ समय की आवश्यकता होती है ताकि उसका सही रूप में परिणाम हमें मिल सके। हमारे जीवन में जो कुछ भी घटित होता है वह किसी न किसी कारण से ही होता है। हर व्यक्ति अपने कर्मों का फल उसी समय प्राप्त नहीं करता क्योंकि उसे उस फल को स्वीकार करने के लिए तैयार होना होता। कभी कभी हमें लगता है कि हमारे अच्छे कर्मों का फल हमें तुरंत मिलना चाहिए, लेकिन यह सोच सही नहीं है। जो हम सोचते हैं और करते हैं उसके पीछे एक गहरी प्रक्रिया होती है। जब हम किसी उद्देश्य के लिए काम करते हैं तो हमारे कर्मों के परिणाम हमारी मानसिकता, हमारी तैयारी और हमारे जीवन के उद्देश्य के अनुसार होते हैं।
यही कारण है कि कभी कभी हमें अपनी मेहनत का परिणाम देर से मिलता है, लेकिन जब वह परिणाम आता है तो उसका प्रभाव हमारे जीवन पर बहुत गहरा होता है। कर्म और फल का संबंध एक गहरे सत्य से जुड़ा हुआ है। हम जब भी कुछ करते हैं, चाहे वह अच्छा हो या बुरा, उसके परिणाम हमें समय के साथ मिलते हैं। परंतु जब हम अच्छे कर्म करते हैं तो उनका परिणाम हमेशा सकारात्मक होता है, लेकिन वह सकारात्मक परिणाम तुरंत नहीं मिलता, क्योंकि वह हमारे मानसिक और आत्मिक विकास की प्रक्रिया से गुजरता है। अगर हम अपने कर्मों का विश्लेषण करें तो यह समझने में मदद मिलती है कि हम सिर्फ बाहरी परिणामों के बारे में ही नहीं सोच रहे होते, बल्कि यह भी महत्वपूर्ण है कि हम उस कर्म को किस मानसिकता के साथ करते हैं। श्री कृष्ण ने गीता में हमें यही शिक्षा दी कि कर्म करते समय फल की आशा को छोड़ देना चाहिए। फल के बारे में सोचना हमारा काम नहीं है, हमारा काम सिर्फ कर्म करना है। कर्मों का फल देर से मिलने का कारण केवल समय नहीं है, बल्कि यह भी है कि हमें उस फल को प्राप्त करने के लिए आंतरिक रूप से तैयार होना होता है। हम जिस स्थिति में हैं, वह उस समय के हमारे पिछले कर्मों का परिणाम होता है। जीवन के किसी भी क्षण में हम जो कर्म कर रहे होते हैं, उनका प्रभाव हमारे भविष्य पर पड़ता है। जब हम अपने कर्मों को सही दृष्टिकोण से करते हैं तो हमें यह समझने में मदद मिलती है कि कर्म का फल कभी भी हमें सिर्फ भौतिक रूप में नहीं मिलेगा, बल्कि वह आत्मिक रूप से हमें शांति, संतुष्टि और स्थिरता प्रदान करेगा। यही कारण है कि हमें अपने कर्मों पर विश्वास रखने की आवश्यकता है, क्योंकि अंततः वही हमें हमारी आत्मिक उन्नति की दिशा में मार्गदर्शन करेगा। कर्म का फल देर से मिलने का एक महत्वपूर्ण कारण यह है कि हमें उस फल को प्राप्त करने के लिए पूरी तरह से समर्पित होना पड़ता है। जब हम किसी कर्म को करते हैं तो हमें उस कर्म को भगवान के प्रति समर्पण और आस्था के साथ करना चाहिए। फल की प्रतीक्षा करना हमें यह समझने में मदद करता है कि जीवन में हर चीज का समय निर्धारित होता है। कभी कभी हमें लगता है कि हमारी मेहनत का फल तुरंत नहीं मिला, लेकिन जब हम उस फल को प्राप्त करते हैं तो वह हमें कहीं अधिक मूल्यवान और सार्थक लगता है। श्री कृष्ण ने गीता में कहा था, कर्म करने में निडर बनो और उसे पूरी निष्ठा से करो, लेकिन फल की चिंता छोड़ दो। यही वास्तविक कर्मयोग है। जब हम बिना किसी फल की आशा के कर्म करते हैं तो हमारा मन शांत रहता है और हम अपने कार्यों को पूरी तरह से ईश्वर के प्रति समर्पित कर पाते हैं। यही वह मार्ग है जो हमें आत्मिक शांति और उन्नति की ओर ले जाता है। हमारे कर्मों का फल समय के साथ मिलता है और यह हमें अपनी मेहनत का सच्चा परिणाम दिखाता है, लेकिन हमें यह समझने की आवश्यकता है कि हर कार्य का अपना समय होता है। यदि हम किसी कार्य को जल्दी करना चाहते हैं तो हम निराश हो सकते हैं, क्योंकि हमारे कर्मों के परिणाम तुरंत नहीं मिलते। लेकिन जब हम उस प्रक्रिया को समझते हैं और धैर्य रखते हैं तो हमें अंत में उस कार्य का फल मिलता है जो हमारी पूरी यात्रा को सार्थक बना देता है। समय हमें यह सिखाता है कि हम एक निश्चित दिशा में चलते जाएं, बिना इस पर विचार किए कि हमारा लक्ष्य कितने समय में हासिल होगा। हमें इस बात का यकीन रखना चाहिए कि जो कर्म हम आज कर रहे हैं उसका फल हमें भविष्य में मिलेगा और वह फल हमारे लिए सर्वोत्तम होगा। जब हम जीवन को इस नजरिए से देखते हैं तो हर कदम में एक नई ऊर्जा और आशा का संचार होता है। कर्म का फल देर से मिलने का कारण यह भी है कि जब हम अपने कर्मों को ईश्वर के उद्देश्य से जोड़ते हैं तो हमारे कर्म का उद्देश्य और परिणाम पूरी तरह से बदल जाता है। हम कर्म करते हैं तो यह सिर्फ हमारे व्यक्तिगत उद्देश्य के लिए नहीं होता, बल्कि यह समाज और ईश्वर के लिए भी होता है। जब हम अपने कर्मों को इस व्यापक दृष्टिकोण से देखते हैं तो हम पाते हैं कि हमारा प्रयास केवल हमें ही नहीं बल्कि पूरे समाज को भी लाभ पहुंचाता है। कभी कभी हमें अपने कर्मों का फल देर से मिलता है, लेकिन वह फल हमें उस समय मिलता है जब हम पूरी तरह से उसकी प्राप्ति के लिए तैयार होते हैं। यही वह समय होता है जब हम अपने कर्मों का सही मूल्य समझ पाते हैं और उनका उद्देश्य भी हमारे सामने स्पष्ट हो जाता है। आखिरकार जब हम अपने कर्मों को सही तरीके से करते हैं तो हम अपने जीवन के उद्देश्य की ओर बढ़ते हैं। कर्म का फल देर से मिलता है क्योंकि हमें उस समय के अनुसार आत्मिक और मानसिक रूप से तैयार होने की आवश्यकता होती है। श्री कृष्ण ने हमें यही सिखाया कि कर्म करो लेकिन फल की चिंता मत करो। जब हम इस सिद्धांत को अपनाते हैं
तो जीवन में एक गहरी शांति और संतुष्टि का अनुभव करते हैं। हमारे कर्म का फल हमारे जीवन के उद्देश्य से जुड़ा हुआ होता है। इसलिए हमें जीवन में जो कुछ भी हो रहा है उसे स्वीकार करना चाहिए और पूरी निष्ठा से अपने कर्मों को निभाना चाहिए, क्योंकि जब हम अपने कर्मों में सच्चे होते हैं तो वही हमें हमारे जीवन के सर्वोत्तम फल की प्राप्ति कराता है। कर्म का फल देर से मिलता है, लेकिन जब वह मिलता है तो वह हमारे जीवन को पूरी तरह से बदल देता है। वह फल केवल भौतिक लाभ नहीं होता, बल्कि यह हमें आत्मिक शांति और उन्नति की दिशा में प्रेरित करता है। यही कर्म का वास्तविक फल है। जीवन में हर व्यक्ति अपनी यात्रा पर चलता है और जब तक वह किसी विशेष उद्देश्य की ओर बढ़ नहीं रहा होता, तब तक उसे यह समझ नहीं आता कि कर्म और उसका फल किस प्रकार एक दूसरे से जुड़े होते हैं। इस प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कर्म का फल केवल तत्काल नहीं आता, बल्कि उसे समय की आवश्यकता होती। यह एक अदृश्य धारा की तरह है जो धीरे धीरे अपना रास्ता तय करती है और अंततः हम तक पहुंचती है। कभी कभी हमें यह लगता है कि हमारे द्वारा किए गए कर्मों का कोई असर नहीं हो रहा है। हम जिस कार्य को दिन रात मेहनत से कर रहे हैं उसके परिणाम हमें तत्काल क्यों नहीं मिल रहे? इस सवाल का जवाब हमें समय के साथ ही मिलता है। समय हमें यह समझने का अवसर देता है कि हमारे कर्मों का फल निश्चित रूप से आएगा, परंतु उसके लिए हमें अपनी समझ और दृष्टिकोण में परिवर्तन करना होता है। अक्सर हम अपने कर्मों के फल की आशा उसी समय में करते हैं जिस समय हम उसे करना शुरू करते हैं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा था, कर्म करने में जो आनंद है वही सबसे बड़ा फल है। इस वाक्य से यह स्पष्ट होता है कि कर्म का फल केवल हमारे मानसिकता, समय और उद्देश्य पर निर्भर नहीं करता, बल्कि हमारे आंतरिक विकास पर भी आधारित होता है। जब हम अपने कर्मों को आत्मसमर्पण और शुद्ध उद्देश्य से करते हैं तो उस कर्म का फल अपने आप समय के साथ प्रकट होता है। हर कर्म, चाहे वह सकारात्मक हो या नकारात्मक, हमारे जीवन का एक भाग है और वह हमें कुछ सिखाने के लिए होता है। जब हम किसी कार्य में अपनी पूरी निष्ठा से लगे होते हैं तो हमें जो परिणाम मिलते हैं वे केवल हमारे कर्मों का फल नहीं होते, बल्कि वे हमारी मानसिक स्थिति और आंतरिक शक्ति का परिणाम भी होते हैं। इस प्रकार से कर्म का फल एक तरह की परीक्षा बन जाता है जिसमें हमें खुद को समझने का अवसर मिलता है। हम अक्सर यह मान लेते हैं कि अच्छे कर्म का फल तुरंत मिलेगा, लेकिन यह एक भ्रम होता है। हमें यह याद रखना चाहिए कि अच्छे कर्मों का फल देर से मिलता है, क्योंकि वह हमारी आंतरिक ताकत और मानसिक संतुलन को मजबूत करने का काम करते हैं। जब हम मानसिक रूप से तैयार हो जाते हैं तब हमें वह फल प्राप्त होता है जो वास्तव में हमारे लिए सबसे उपयुक्त होता है। कर्म के परिणाम कभी कभी धीरे धीरे आते हैं, लेकिन जब वे आते हैं तो उनका असर हमारे जीवन पर गहरा और स्थायी होता है। जब हम अपने कर्मों को सही दिशा में करते हैं तो वह हमारे जीवन की दिशा को बदल सकता है। यह बदलाव तुरंत नहीं दिखता, लेकिन जब हमें उसके वास्तविक प्रभाव का अनुभव होता है तो हम समझ पाते हैं कि प्रत्येक कर्म का फल हमारे जीवन की यात्रा का एक अनिवार्य भाग था। ध्यान रखें कि हमारे कर्म केवल हमारे वर्तमान को प्रभावित नहीं करते, बल्कि वे हमारे भविष्य की दिशा भी निर्धारित करते हैं। जैसे किसान बीज बोता है और वह बीज अपनी पूरी अवधि में पेड़ बनता है, वैसे ही हमारे कर्म भी समय के साथ एक फल देने वाले वृक्ष की तरह विकसित होते। हमें सिर्फ धैर्य रखना होता है और उन कर्मों को बिना किसी भय या चिंता के करना होता है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो कर्म का फल केवल भौतिक और मानसिक संतुष्टि से कहीं अधिक है। जब हम अपने कर्मों को श्री कृष्ण के प्रति समर्पित कर देते हैं तो वह हमारी आत्मिक उन्नति के रूप में फलित होते हैं। श्री कृष्ण ने गीता में कहा था, जो कर्म मैं करता हूं वही सबसे श्रेष्ठ कर्म है। यह वाक्य हमें यह सिखाता है कि जब हम अपने कर्मों को भगवान के प्रति समर्पित कर देते हैं तो उनका फल हमारे जीवन के उद्देश्य से मेल खाता है और हमें आत्मिक शांति और संतोष प्राप्त होता है। हमारे कर्मों का फल केवल भौतिक रूप में नहीं, बल्कि आत्मिक रूप में भी होता है। जब हम खुद को समझने लगते हैं, अपनी आंतरिक शक्तियों का उपयोग करने लगते हैं, तो हमें यह फल प्राप्त होता है जो हमारी आत्मा को पूर्णता की ओर ले जाता है। कर्म का फल देर से मिलना वास्तव में एक साधना है। यह हमें यह सिखाता है कि जीवन में हर कार्य का समय निर्धारित होता है। हमें उस कार्य को पूरी निष्ठा से करना होता है, बिना इसके परिणाम के बारे में सोचने के।
यही है वास्तविक कर्मयोग। कर्म करना बिना फल की आशा के और फिर उस फल को समय के साथ स्वीकार करना। कर्मों का फल हमें आत्मिक और मानसिक रूप से परिपक्व होने में मदद करता है। यही वह समय होता है जब हम खुद को समझ पाते हैं और जीवन में सही दिशा में कदम बढ़ा सकते हैं। हमें अपने कर्मों को करना चाहिए क्योंकि उनका परिणाम केवल हमारे मानसिक और आत्मिक विकास में ही नहीं बल्कि हमारे जीवन के उद्देश्य को भी स्पष्ट करता है। अंततः जब हम अपने कर्मों को सही दृष्टिकोण से करते हैं और उनके फल की प्रतीक्षा करते हैं तो हम पाते हैं कि जीवन के हर पहलू में एक गहरी समझ और संतुलन पैदा होता है। कर्म का फल देर से मिलता है क्योंकि वह हमें तैयार करता है, हमारे आंतरिक बल को जागृत करता है और हमें आत्मिक उन्नति की ओर ले जाता है। यही जीवन का उद्देश्य है, कर्म करते रहना, फल की चिंता किए बिना और अंततः अपने कर्मों के सही परिणाम को स्वीकार करना। क्योंकि जब हम अपने कर्मों को पूरी निष्ठा और सत्य के साथ करते हैं तो अंत में वह फल हमें जरूर मिलता है और वह फल हमारे जीवन की दिशा को पूरी तरह से बदल देता है। आत्मिक संतुलन और जीवन में स्थिरता पाने के लिए हमें यह समझना होगा कि कर्म का फल देर से ही सही लेकिन वह हमेशा हमारे जीवन को सार्थक बनाता है। जैसे ही हम कर्म और उसके फल के सिद्धांत को समझते हैं हमें यह भी एहसास होता है कि कर्म का फल हमेशा उसी तरह से नहीं मिलता जैसा हम चाहते हैं। यह समझना जरूरी है कि कर्म का फल केवल भौतिक ही नहीं बल्कि मानसिक और आत्मिक भी हो सकता है। हमें परिणाम की चिंता नहीं करनी चाहिए बल्कि हमारे कर्मों को सही दिशा में और ईश्वर की कृपा से करना चाहिए। जब हम ऐसा करते हैं तो समय के साथ वह फल हमारे जीवन में प्रकट होता है। कर्मों का फल आने में समय लगता है क्योंकि वे हमारे भीतर के अवशेष, हमारी सोच और दृष्टिकोण को बदलने का काम करते हैं। कभी कभी हमें लगता है कि हम बहुत मेहनत कर रहे हैं लेकिन जो परिणाम हमें मिल रहे हैं वह हमारी उम्मीदों से बहुत कम है। इस स्थिति में हमें यह याद रखना चाहिए कि हर कार्य का समय और परिणाम अलग होता है। जो हम अब करते हैं वह केवल हमारे वर्तमान को ही प्रभावित नहीं करता बल्कि यह भविष्य में हमारे जीवन के विकास का भी आधार बनता है। जब हम अपने कर्मों को भगवान श्री कृष्ण के प्रति समर्पित कर देते हैं तो हम यह समझने लगते हैं कि कर्मों का फल सिर्फ उस कार्य के परिणाम तक सीमित नहीं है बल्कि वह हमें भीतर से भी प्रगति की ओर ले जाता है। यही कारण है कि कभी-कभी कर्मों का फल देर से आता है क्योंकि हमें पहले खुद को समझने का समय मिलना चाहिए, अपनी आंतरिक शक्तियों को पहचानने का समय मिलना चाहिए। कभी-कभी हमें यह लगता है कि हमने जो कर्म किए हैं उनका फल बहुत जल्दी मिलना चाहिए था, लेकिन वास्तव में कर्मों का फल उस समय तक नहीं मिलता जब तक हम खुद को पूरी तरह से तैयार नहीं कर लेते। श्री कृष्ण ने गीता में भी कहा था कि कर्म में भाग्य का प्रभाव भी होता है। हम जितना कर्म करते हैं उतना ही हमें भाग्य का साथ मिलता है, लेकिन इस प्रक्रिया में समय लगता है क्योंकि हर कर्म हमें एक नई दिशा और दृष्टिकोण देता है जो अंततः हमें हमारी मंजिल तक पहुंचाता है। इसके साथ ही जब हम कर्मों को किसी उद्देश्य से करते हैं तो हमें यह समझना चाहिए कि ईश्वर के हाथों में ही हमारे जीवन की बागडोर है। जब हम कर्म करते हैं तो वह हमारे आत्मिक विकास की दिशा में मदद करता है और परिणाम हमें तभी मिलता है जब हम मानसिक रूप से तैयार होते हैं। यही कारण है कि हमें बिना किसी समय सीमा की चिंता किए अपने कर्म करते रहना चाहिए क्योंकि परिणाम खुद समय के साथ आता है। कर्म का फल तब और भी प्रकट होता है जब हम उसे अपने आत्मविश्वास और आस्थावान दृष्टिकोण से देखते हैं। जब हम किसी कार्य को करते हैं तो वह केवल हमारे दिमाग का कार्य नहीं होता बल्कि यह हमारे पूरे अस्तित्व का हिस्सा बन जाता है। यह हमारे आंतरिक भावनाओं, विचारों और आत्मविश्वास को भी प्रभावित करता है। जब हम कर्म करते हैं तो उसका फल हमें खुद से मिलता है। वह फल हमारे आत्मविश्वास और मानसिक स्थिति को मजबूत करता है। अगर हम कर्मों के फल को केवल भौतिक परिणाम तक सीमित कर देंगे तो हम अपने जीवन की वास्तविकता को पूरी तरह से समझ नहीं पाएंगे। इसलिए कर्म का फल केवल मानसिक और आत्मिक परिवर्तन के रूप में भी प्रकट हो सकता है। जब हम अपने कर्मों में निष्ठा और समर्पण के साथ लगे रहते हैं तो हमें स्वयं के भीतर एक संतुलन महसूस होता है। यही संतुलन हमें जीवन की वास्तविकता से जोड़ता है और हमें मानसिक शांति प्राप्त होती है। कर्म का फल हमेशा समय के साथ मिलता है क्योंकि यह हमें मानसिक रूप से तैयार करता है
जब हम किसी कार्य को करते हैं तो वह केवल बाहरी परिणामों तक सीमित नहीं रहता। हमारा मानसिक विकास और आंतरिक स्थिति भी उस कर्म के साथ बदलने लगती है। हम अपने कर्मों के माध्यम से न केवल बाहरी परिवर्तन देखते हैं, बल्कि हमारा आंतरिक परिवर्तन भी होता है। यही आंतरिक परिवर्तन हमें अंततः अपने कर्मों का वास्तविक फल प्राप्त करने के योग्य बनाता है। यह ठीक वैसे है जैसे एक कुम्हार मिट्टी से एक घड़ा बनाता है। कुम्हार उसे आकार देता है, उसे पकाता है और फिर वह घड़ा उपयोग के योग्य होता है। ठीक वैसे ही हमारे कर्म हमें तैयार करते हैं और समय के साथ हमें हमारे कर्मों का फल मिलता है। जब हम अपने कर्मों में पूरी निष्ठा से लगे रहते हैं तो हमें अपने आंतरिक बदलाव का एहसास होता है, जो हमारे जीवन के सकारात्मक बदलावों का कारण बनता है। कर्म का फल केवल भौतिक रूप में ही नहीं होता, बल्कि यह हमारी आध्यात्मिक उन्नति का भी कारण बनता है। जब हम अपने कर्मों को ईश्वर के प्रति समर्पित कर देते हैं तो हम आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी उन्नति करते हैं। श्री कृष्ण ने गीता में कहा था कि जो कर्म मैं करता हूं वही सबसे श्रेष्ठ है। जब हम अपने कर्मों को भगवान श्री कृष्ण के प्रति समर्पित करते हैं तो हम उस कर्म से जुड़ी हर भावना, हर विचार को शुद्ध करने की दिशा में बढ़ते हैं। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो कर्म का फल हमें आत्मिक उन्नति की ओर ले जाता है। जब हम अपने कर्मों को शुद्ध रूप से करते हैं तो उनका फल हमें न केवल बाहरी जीवन में बल्कि आंतरिक जीवन में भी मिलता है। यही कारण है कि जब हम कर्म को भगवान के प्रति समर्पण के रूप में करते हैं तो वह हमें शांति और संतोष की प्राप्ति कराता है। अंत में यह समझना जरूरी है कि कर्म का फल देर से जरूर आता है, लेकिन वह हमेशा हमें हमारी मंजिल तक पहुंचाता है। जब हम अपने कर्मों को सही दृष्टिकोण से करते हैं तो समय के साथ वह फल हमें मिलता है जो हमें चाहिए। यही कर्मों का सच्चा फल है, आत्मिक संतोष, मानसिक शांति और जीवन का उद्देश्य। हमें हर कर्म को बिना किसी परिणाम की चिंता किए करना चाहिए, क्योंकि वही सच्चा कर्म योग है। याद रखें कि जब हम सही दिशा में कर्म करते हैं तो वह हमें न केवल सफलता दिलाता है, बल्कि हमारी आत्मा को भी शांति और संतुलन प्रदान करता है। और यही सबसे बड़ा फल है, कर्म का फल, जो समय के साथ हमें अपने जीवन की सर्वोत्तम स्थिति में पहुंचाता है। हमने अब तक यह समझा कि कर्म का फल क्यों देर से मिलता है और उसका हमारे जीवन पर गहरा प्रभाव होता है। अब इस अंतिम अध्याय में हम यह जानेंगे कि कर्म और उसके फल की परम शक्ति क्या है और यह हमारे जीवन के उद्देश्य को कैसे आकार देती है। ईश्वर ने हमें जीवन में कर्म करने की शक्ति दी है, लेकिन हमें यह भी समझना चाहिए कि हमारी योजना और ईश्वर की योजना में अंतर हो सकता है। हम जिस कर्म को सही समझते हैं वह हमेशा वैसा नहीं होता जैसा ईश्वर चाहता है। ईश्वर की योजना कभी कभी हमारी समझ से परे होती है, लेकिन हमें विश्वास रखना चाहिए कि वही हमारे लिए सबसे अच्छा होता है। जब हम कर्म करते हैं तो हमें उसे पूरी निष्ठा और श्रद्धा से करना चाहिए, बिना किसी परिणाम की चिंता किए। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा था, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। यही सिद्धांत हमें सिखाता है कि कर्म का फल समय के साथ आता है और वह हमें हमारे जीवन के उद्देश्य को समझने में मदद करता है। जब हम इस विश्वास के साथ कर्म करते हैं कि ईश्वर हमारी दिशा को सही तरीके से मार्गदर्शन कर रहे हैं, तो हमें परिणाम के प्रति चिंता नहीं रहती। कभी कभी हम महसूस करते हैं कि हम जो कर्म कर रहे हैं उसका परिणाम क्यों नहीं मिल रहा, लेकिन जब हम समय के साथ अपने कर्मों को सही दिशा में करते जाते हैं तो हमें एहसास होता है कि हम खुद भी बदल रहे हैं। यही हमारी आत्मिक प्रगति है। भगवान श्री कृष्ण के अनुसार जो ईश्वर में विश्वास रखते हैं और उनके अनुसार कर्म करते हैं, वे कभी निराश नहीं होते। कर्म का फल केवल भौतिक सफलता या संपत्ति तक सीमित नहीं होता। असल में हर कर्म का फल हमें मानसिक शांति, आत्मिक संतोष और जीवन की समझ में गहराई देता है। हमारे कर्मों का उद्देश्य केवल बाहरी परिणाम नहीं होना चाहिए, बल्कि हमें यह समझना चाहिए कि हर कर्म हमें आत्मिक उन्नति की दिशा में ले जाता है। यही कारण है कि कर्म का फल कभी कभी देर से मिलता है। जब हम कर्म करते हैं तो वह सिर्फ हमारे जीवन के बाहर के पहलुओं को ही प्रभावित नहीं करता, बल्कि वह हमारे भीतर के संसार को भी बदलता है। जैसे जैसे हम अपने कर्मों को सही दिशा में करते हैं, वैसे वैसे हम मानसिक रूप से परिपक्व होते जाते हैं। यह प्रक्रिया धीमी हो सकती है, लेकिन परिणाम हमेशा हमें शांति
और संतोष के रूप में मिलता है। श्री कृष्ण ने गीता में एक और महत्वपूर्ण संदेश दिया है। जो कर्म हम करते हैं उनका असर हमारी आत्मा पर होता है। जब हम कर्मों को सही भावना के साथ करते हैं तो वह हमारे आत्मा के गुणों को शुद्ध करता है। यह शुद्धता ही हमें आत्मिक फल और शांति की दिशा में आगे बढ़ाती है। हमारे जीवन में जो भी घटित होता है वह किसी न किसी कारण से होता है। कर्म का फल देर से इसलिए मिलता है क्योंकि हमें समझने का समय चाहिए। हर कर्म के पीछे एक गहरी योजना और उद्देश्य होता है। जब हम किसी कार्य को करते हैं तो उसके परिणाम का समय और तरीका हमें हमेशा स्पष्ट नहीं होता, लेकिन जब वह परिणाम मिलता है तो हम समझ जाते हैं कि वह हमारे लिए सर्वोत्तम था। समय और कर्म के बीच संतुलन बनाना जरूरी है। हमें यह समझना चाहिए कि जब तक हम सही दिशा में कर्म कर रहे हैं हमें फल के बारे में अधिक चिंता करने की जरूरत नहीं है। यह विश्वास रखना कि ईश्वर हमारे कर्मों को सही रूप में परिणत करेंगे हमें मानसिक शांति देता है। श्री कृष्ण ने गीता में कहा था, जो व्यक्ति अपने कर्मों को पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ करता है वह कभी निराश नहीं होता। अंत में यह समझना आवश्यक है कि कर्म का फल न केवल बाहरी दुनिया में सफलता के रूप में होता है, बल्कि यह हमें आत्मिक और मानसिक रूप से भी उन्नत करता है। हमारे जीवन के हर कार्य से हमें कुछ न कुछ सीखने को मिलता है और यही सीख ही हमारे जीवन की असली सफलता है। कर्म के फल का सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि वह हमें जीवन के हर पहलू को सही तरीके से समझने में मदद करता है। जब हम कर्मों को भगवान के प्रति समर्पण के रूप में करते हैं तो हम केवल फल की आशा नहीं करते, हम आत्मिक शांति की ओर बढ़ते हैं और यही जीवन की असली सफलता है। याद रखिए, कर्म का फल देर से जरूर मिलता है, लेकिन वह हमेशा हमें हमारी जीवन की दिशा, उद्देश्य और संतुलन को समझने में मदद करता है। कर्म के फल के बिना जीवन अधूरा सा लगता है, इसलिए हमें अपने कर्मों को बिना किसी चिंता के करने चाहिए, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण की कृपा से ही वह फल हमें सही समय पर मिलता है। अब हम इस ज्ञान के साथ अपने जीवन के हर कर्म को समझने की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। जैसे श्री कृष्ण ने गीता में कहा था, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। यही जीवन का सत्य है। कर्म का फल कभी देर से मिलता है, लेकिन जो व्यक्ति ईश्वर के प्रति अपनी निष्ठा और समर्पण से कर्म करता है वह कभी निराश नहीं होता। वह हर परिस्थिति में शांति और संतोष पा लेता है। अकेले चलना सीखो, क्योंकि जब आप सही मार्ग पर चलते हैं तो ईश्वर की कृपा हमेशा आपके साथ होती है। आपकी मेहनत, समर्पण और विश्वास ही आपको सच्चे फल की ओर ले जाएंगे, भले ही वह फल देर से आए। इस यात्रा में आपको जो कुछ भी सीखने को मिला है वह आपकी आत्मिक उन्नति की दिशा में एक कदम और बढ़ने के लिए काफी है। अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया सीखने को मिला हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट सेक्शन में राधे राधे लिखें। इससे हमें प्रेरणा मिलती है और हम आपके लिए और भी प्रेरणादायक वीडियो लाने के लिए उत्साहित होते हैं। जय श्री कृष्ण।